सरकार से सवाल करने की किसी भी पत्रकार में हिम्मत नहीं है। मैं ये कहूंगी कि भारत के पत्रकार इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनमें हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री जी से जाके पूछें कि जो गौरव बढ़ाया देश का, जो देश की शान है, जिन्होंने तिरंगे की शान बढ़ाई दूसरे देशों में जाके, जिन लड़कियों के साथ आपने फोटो खिंचवाए, वीडियो बनवाए, आज वो बेटियां बैठी है तो प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? देखिए, लोग जो कुर्सी से चिपके बैठे हुए हैं, इनको कोई इज्जत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन हमारी बेटियों के लिए पद से ज्यादा, सम्मान से ज्यादा सबसे पहले अपनी इज्जत जरूरी है। अब जिस होटल में लड़कियां रुकती हैं उसी होटल के रूम में सामने, लड़कियों के रूम के सामने ये अध्यक्ष अपना रूम लेता है, उसी होटल में लड़कियों के सामने रूम लेकर रहता है। लड़कियां कहती हैं कि उनको बहुत अनकंफर्टेबल होता है। लड़की को ये इस बात उठाने के लिए कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती है वो लड़की ही जान सकते हैं। सोचने की बात है कि अगर इंटरनेशनल खिलाड़ियों का शोषण हो रहा है तो एक आम गरीब परिवार की बेटियां कैसे सुरक्षित रह पाएंगी? हम भारतीय प्रधानमंत्री जी से जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और जिन बेटियों ने देश का नाम रोशन किया, तिरंगे की शान बढ़ाई, आज उन्हीं बेटियों को सड़कों पर बैठने पे मजबूर होना पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बात के लिए ट्वीट लिखते रहते हैं, करते रहते हैं। 3 दिन से ये बेटियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं लिखा। कम से कम वो इतना तो लिख सकते थे कि जो बेटियों ने आरोप लगाए हैं हम उसकी निष्पक्ष जांच करेंगे और हम बेटियों के साथ हैं। अगर वो गुनहगार पाए जाते हैं, आरोप साबित हो जाते हैं तो उनको सजा देंगे। इतना लिखना प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब बेटियां मेडल लाती हैं तो प्रधानमंत्री जी फटाफट उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए फटाफट पहुंच जाते हैं। वो नारा ही नारा देते, वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के लिए ही काम करते, ग्राउंड पे कोई काम नहीं करते। ग्राउंड पे काम करते तो आज बेटियों को 3 दिन से यहाँ नहीं बैठा होना होता। शिखर धवन के अंगूठे में चोट लगती है, प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, बिल्कुल, लेकिन आज बेटियां सड़कों पे बैठी हैं। लेकिन बेटियां भी वो जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे देश की शान बढ़ाई है, तिरंगे की शान बढ़ाई है, उन बेटियों के सोचने की बात है कि अगर इंटरनेशनल खिलाड़ियों का शोषण हो रहा है तो एक आम गरीब परिवार की बेटियां कैसे सुरक्षित रह पाएंगी? और कौन करने वाले कौन है? बीजेपी के सांसद। कितने दुख की बात है, जिसको सरकार की कुर्सी दी हुई है, सरकार बनाई हुई है, उनके मंत्री ही ऐसा करेंगे तो हम किससे न्याय की उम्मीद करें? किससे गुहार लगाएं न्याय की? अरे जितने भी खिलाड़ी हैं सब ने एकता दिखानी होगी और मातृ शक्ति को भी सामने आना होगा। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो उनकी कथनी और करने में बहुत फर्क है। वो पढ़ाने की बात करते हैं बेटियों की, लेकिन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूल की हर किसी के पास फीस नहीं होती। मजदूर, किसान, गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। कि किसानों को कहा था कि आमदनी दुगनी करेंगे, बट आमदनी दुगनी तो नहीं की, लेकिन लागत जरूर दुगनी कर दी। डीजल के भाव बढ़ा दिए, कैसे ट्रैक्टर चलाएगा, खाद के भाव बढ़ा दिए, बीज के भाव बढ़ा दिए, लेकिन किसानों की जो फसल है वो वहीं की वहीं अटकी हुई है। उसका कोई फसल का भाव उनको अब कुछ भी नहीं मिल रहा। ये सोचिए कि जो इंटरनेशनल तक बेटियां पहुंची हैं, उनके परिवार ने कितना त्याग करके, कितना कष्ट उठा के इन बेटियों को वहां तक पहुंचाया है। कितने गरीब परिवार से ये लोग आते हैं, कितनों ने तो अपनी जमीन को गिरवी रखना पड़ता है। के बावजूद उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है, शोषण होता है उनके साथ। ये देश का दुर्भाग्य है। इंटरनेशनल खिलाड़ियों को यहाँ बैठना पड़ रहा है तो आम जनता की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही, कीड़े मकोड़ों की तरह कर दिया गया आम जनता को तो। और इनकी भी कहाँ सुनवाई हो रही है? 3 दिन हो गए बेटियों को बैठे हुए, सरकार का कोई बंदा आके इनसे मिलने नहीं आया। आना तो दूर, ट्विटर पे भी नहीं लिख रहा कि हम इसकी जांच करेंगे। इतना तो लिख सकते हैं, इतना तो उनकी महिलाएं मंत्री हैं वो